तो हेलो बच्चों, मैं फिर आ गया वीके क्लासरूम। वरुण कुमार आपका स्वागत करता है। 10th का चल रहा था हमारा 5.3। 5.2 हमने कंप्लीट कर ली, 5.1 हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अभी 5.3 छेड़ते हैं, शुरू करते हैं। और 5.3 के बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, पहले 3 क्वेश्चन जो है एस एन पता करना है, ए एन पता करना है। बहुत ही ज्यादा बेसिक जो क्वेश्चन है वो मैं सिर्फ एक लॉजिक में बता रहा हूं। ठीक है, उसका एक लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन से लेकर जितने भी बच गए सारे क्वेश्चन एक बार देख लूं। एक मिनट, तो देखिए बच्चों, होपफुली आपको दिख रहा हो। एक मिनट दिखाता हूं मैं। हाँ, तो ये देखिए बच्चों, फोकस किया जाए। हाँ, ये देखिए, तो ये 4th क्वेश्चन से लेकर करवाऊंगा टिल द एंड 20th क्वेश्चन तक। ठीक है, और ये जो है, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये मैं अभी नहीं करवाने वाला। अभी नहीं करवाने वाला मतलब कभी भी नहीं करवाने वाला। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, जो कि मैं बेसिक बताऊंगा उसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। और क्वेश्चन जो है, शुरुआत हो रही है इस टाइम फ्रेम से। और अगर आपको बेसिक जानना है, बेसिक नहीं पता आपको बिल्कुल भी नहीं, एसएन का क्या बेसिक होता है, सम का क्या बेसिक होता है, तो आप टिके रहिए, मैं बताता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बढ़िया सा लेक्चर। अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, लिखते जाइएगा जो जो मैं बताता हूं। जब जब मैं पॉज करने को कहूंगा तब आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए, 3, 2, 1। तो आ जाइए बच्चों, 5.3 करते हैं, 10th क्लास। तो बेसिक कराता हूं पहले। लिखा है बेसिक, बेसिक्स। ठीक है, तो एपी, एपी क्या होती है हमारी? एपी होती है 5, 8, कोई भी एपी मतलब 11, 3 का डिफरेंस 11, 14, और ऐसे ही करते करते आगे जितने मर्जी तक। ठीक है, तो ये एपी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से हमने पता करना है कि 50th टर्म कौन सी है, 50th टर्म कौन सी है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? 5.2 वाला काम, ए एन के हिसाब से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है पता नहीं हमें, 50th टर्म है ना, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म चल रही है। एन पता है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50। 50वीं टर्म हमने पूछी है ना, उन्होंने पूछी है 50वीं टर्म क्या है। पर 50वें नंबर पर जो टर्म आती है वही तो पूछा है क्या है। नंबर पता है, मैं बता रहा हूं बच्चों। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म करते करते कौन सी टर्म पता कर रही है हमें, ये पता है हमें। 50वीं टर्म पता करनी है हमें, तो एन पता है हमें, तो ए एन नहीं पता है। ए एन ही तो नहीं पता सर, तो पंगा ए एन का है। ए क्या है? ए पहली टर्म 5 प्लस एन, एन है 50, 50 माइनस वन, एन माइनस वन है ना, 50 माइनस वन 49, इधर सीधे ही 49 लिख दिया। ठीक है, तो डी, डी 5 और 8 में कितना डिफरेंस है? 3 का। 8 और 11 में कितना डिफरेंस है? 3 का। इसमें भी 3 का। तो आपको ये निकालना पड़ेगा। ये तो मैंने सीधा निकाल दिया, डी बराबर 3, मेरे को पता चल गया, देखने से पता चल रहा है। पर आप पेपर में ऐसे नहीं करके आएंगे, हालांकि आपको पता चल रहा होगा कितना डी है, पर आप पेपर में नहीं करके आएंगे। पेपर में अगर आपने सीधा डी लिख दिया, डी इज इक्वल टू 3, तो वो काटा मारेंगे सम पर। पता है क्यों? क्योंकि उनको बहाना चाहिए होता है। बहाना इसमें यह है कि हमको, उनको क्या सपना आ रहा है कि हमको पता है कि कैसे करते हैं। उनको करके दिखाना पड़ेगा कि D1 इतना है, D2 इतना है, D3 इतना है, करके दिखाना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता कि मैं D1, D2, D3 क्या बात कर रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा एक बार, या फिर मेरे पिछले लेक्चर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि एग्जामिनर को पता नहीं है कि D1, D2, D3 इसने निकाला होगा। ठीक है, इसलिए हम D1, D2, D3 निकालेंगे। वो तो ऐसे ही सोचेगा ना, आसपास वाले से किसी से कॉपी कर लिया, D इज इक्वल टू 3 और भर दिया आंसर। तो ऐसा हो सकता है, दिमाग सबका अपना अपना होता है, लगाते हैं सब अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। देखिए, जो घेरा जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी कृपा आएगी ना भगवान की, तो उस हिसाब से। खैर, डी कितना है? 3, तो ए एन कितना आ गया? 5 प्लस 49 इंटू 3, 147। ए एन कितना आ गया? 152। ए एन आ गया 152। मतलब 50वीं टर्म कौन सी है? पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, चौथी टर्म ये, 50वीं टर्म कौन सी है? 152। तो अब एस एन पर आ जाते हैं, जो कि 5.3 का बेसिक है।
करवाता हूं, इधर की तरफ ध्यान नहीं देना बच्चों, इधर ध्यान नहीं देना है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं। ज्यादा नहीं झूलना बच्चे, नहीं तो 10वीं झूल जाएगी तेरी। बच्चे और बच्चियों ज्यादा नहीं झूलना है, नहीं तो 10वीं झूल जाएगी आपकी। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, n/2 a प्लस an। अब एसएन का लॉजिक क्या है, हमको पूछा है कि इधर से लेकर इधर तक की टर्म्स का अगर जोड़ कर देंगे तो कितना आएगा। ये होता है एसएन का लॉजिक। इधर से इधर 5 और 8 13 हो गए, 13 और ये हो गए 24 हो गए। ऐसे करते करते कह रहे सब टर्म को जोड़ देंगे 152 तक तो कितना आंसर आएगा। अब हमें क्या सपना आ रहा है कितना आंसर आएगा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब यही फॉर्मूला अल्टीमेट फॉर्मूला है एसएन का। तो अब कई बच्चे आ जाएंगे कमेंट में कि यही फॉर्मूला थोड़ा ना अल्टीमेट फॉर्मूला है। अल्टीमेट फॉर्मूला यही है क्योंकि इसमें an की वैल्यू भरी जाती है। ठीक है, अब an की वैल्यू भरता हूं, 1 मिनट। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, याद रखिए। और फॉर्मूला नंबर दूसरा दिखाता हूं, देखिए इधर an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो ये an की वैल्यू है सारी, ये उठाकर इधर भर देंगे an की जगह पर। देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 a वैसे ही आ गया, प्लस an की जगह पे क्या भरना है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, Sn इज इक्वल टू n/2 a और a 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो ये है फॉर्मूला अगला वाला, मतलब इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा, पहला फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बस दूसरा फॉर्मूला अपने आप डिराइव कर लोगे आप अगर आपको लॉजिक्स पता होंगे। ठीक है, मैथ में लॉजिक्स लेकर चलना है, रट्टा नहीं लगाना है कभी भी। रट्टा सिर्फ बाकी सब्जेक्ट्स में चल जाता है। क्या आ गया, n/2, n कितना था अभी तो निकाला था, n 50वां है ना, 50वीं टर्म है ये। तो n/2 कितना हो गया, 50/2। a कितना है पहली टर्म 5 प्लस an कितना है 152। मेरे साथ साथ करिए बच्चों। तो Sn कितना आ गया, 50/2 25 आ गया। तो अंदर कितना है 5 और ये प्लस हो जाएंगे 157। तो ये मल्टीप्लाई होकर आएगा, 1 मिनट कर लेता हूं मैं मल्टीप्लाई से। तो ये आंसर आ गया 3925। ठीक है, तो ये होता है Sn का आंसर। मतलब इसका लॉजिक ये है कि इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे 50वीं टर्म तक, यहां तक, तो आंसर क्या आएगा, इतना। ठीक है, तो ये लॉजिक है। अब शुरुआत करते हैं सीधा 4th सम से। पहले 2 सम 3 सम क्यों नहीं करा रहा मैं, क्योंकि उसमें एक में Sn की वैल्यू दी हुई है और an की वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू दी हुई है, Sn की निकालनी है, Sn के फॉर्मूले में भरना है, an के फॉर्मूले में भरना है। यही कुछ हो रहा है, वो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। और अगर आपको फिलहाल उसमें भी अगर लग रहा है कुछ नहीं पल्ले बढ़ रहा, तो एक काम करिएगा, मेरा 5.1 और 5.2 का लेक्चर्स देख लीजिएगा। मेरे 5.1 और 5.2 के लेक्चर्स देख लीजिएगा, फंबल कर जाता हूं कई बार में, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, फिलहाल 4th पार्ट से शुरू करते हैं हम। तो 3 2 1 ओके। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान। तो देखिए बच्चों, ये सवाल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, दिस मतलब ये एपी चल रही है। ठीक है, एपी लिख लेते हैं पहले अब। 9 17 25। ठीक है, तो मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, सम ऑफ 636। सम दिया हुआ है हमें, Sn दिया हुआ है भाइयों बहनों 636। इधर से क्या क्या पता है हमको, ये देखिए a पता है 9 आ गया, d पता है, निकालना है फिर से d1 d2 d3 निकालना है, मैं इधर सीधा निकाल रहा हूं। तो इधर d आ गया, ये देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस 8 का, इसमें और इसमें डिफरेंस 8 का, तो 8 आ गया। तो पूछा गया हमसे हाउ मेनी टर्म्स, जब टर्म्स की बात हो जाए तो n पूछा गया है, ये n है, सिंपल सा n पूछा गया है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n ही तो हमें पता नहीं है। तो एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें Sn हो, a हो, d हो, n हो। ठीक
ठीक है, जो पहले वाला फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, वो नहीं लगेगा इधर क्योंकि an नहीं पता हमको, दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि सब्स्टिट्यूट करके हमने आंसर निकाला है। खैर वो फॉर्मूला था क्या, ये देखिए पार्टीशन करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn हमें पता है इधर, ये देखिए Sn भी पता है, n नहीं पता हमें, n ही तो पता करना है। a हमें पता है, n नहीं पता हमें, d हमें पता है। ठीक है, तो इसमें मतलब एक ही चीज है कि n नहीं पता हमें, तो इधर से n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और an जब उस दूसरे फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, उसमें an की वैल्यू ही नहीं पता हमें, उसमें an की वैल्यू नहीं पता, तो an की वैल्यू उधर से निकल नहीं सकती क्योंकि इधर n/2 तो लगना ही लगना है। ठीक है, लॉजिक समझ गया था बच्चों? इधर करता शुरू करता हूं। ठीक है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम है क्योंकि इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी अब। तो Sn क्या आ गया, Sn 636। ओ यार एक तो ना लिखने की आदत नहीं है ना इससे, 636। आप बने रहिए बच्चों, मैं सीख जाऊंगा। n/2 तो n/2 तो हमें पता नहीं है। 2a कितना हो गया, a कितना है 9 और 2a कितना हो गया 18, सीधा 18 प्लस n-1 नहीं पता हमें, और d डिफरेंस 8, इसके साथ गुना हो रहा है डिफरेंस। तो ठीक है, तो पहले तो 2 को इधर ले आएंगे। ठीक है, 2 देखिए इन सबके साथ डिवाइड हो रहा है 2, क्योंकि ये इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, n अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 सबके साथ डिवाइड भी हो रहा है। लॉजिक, तो 2 इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इधर आकर। जब 2 इधर डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आंसर कितना आएगा 1272। तो n ये हो गया, सब हो गया। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे उसके बाद बड़ी ब्रैकेट तोड़ेंगे, 8 को अंदर मल्टीप्लाई, 8 इंटू n 8n, 8 इंटू -1 -8, इधर 120। ठीक है, 1272। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट तोड़ेंगे, छोटी ब्रैकेट तोड़ ली, अब बड़ी ब्रैकेट तोड़ेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। ठीक है, तो ये आ गया, ये देखिए 1272 इक्वल टू n अंदर मल्टीप्लाई 18n प्लस n अंदर मल्टीप्लाई 8n, n तो पहले से है, n और जुड़ जाएगा तो n स्क्वायर प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। समझ गए बच्चों? इधर तक समझ आया बच्चों? ये ऊपर से मिटाऊं थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए, तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, ये क्यों डाला है मैंने, तो इसको इधर ले आइए हर एक तरफ। ये देखिए 18n और 8n, n लगा हुआ है दोनों के पीछे। ये n स्क्वायर वाली रकम प्लस माइनस नहीं होगी अब, क्योंकि इसके आसपास कोई n स्क्वायर वाली रकम नहीं है। n स्क्वायर वाली रकम n स्क्वायर से n प्लस माइनस होगी, n वाली रकम n से प्लस माइनस होगी, नॉर्मल रकम नॉर्मल से होगी। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखा करिए, आप 10th में आ चुके हैं। ठीक है, 18 में से 8 गए कितने, क्योंकि दोनों के पीछे n लगा हुआ है, 18 में से 8 गए कितने 10n, तो इधर मिटा के कर लूं 10n, ये 8 मिट गया, ये 18 मिट गया, ये आ गया 10n। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमने। ये देखिए पहले तो ये 8n स्क्वायर प्लस 10n इधर उधर चला जाएगा, ये -1272। ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। इसको उधर ले गया बस और इसको रीअरेंज कर दिया, n स्क्वायर वाली रकम पहले, n बाद में और कांस्टेंट बाद में। तो मैं अब जगह खाली करूं इधर से, ये देखिएगा कौन कौन सी जगह खाली करूं, ये करता हूं जगह खाली, कोई बात नहीं, आपको पता ही, आपने उतार तो लिया है इधर से। ठीक है, ओ बच्चों ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड छोटा है ना, क्या करेंगे बच्चों, मेरी तरफ ध्यान देना है, बाहर कुत्ता भौंक रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। ओके, इधर जो मैं करवा रहा हूं उधर ध्यान दीजिए। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। अब इसका ये a क्या है, a इज इक्वल टू 8 है, मतलब पहली रकम के साथ, और b इज इक्वल टू 10 है, और c इज इक्वल टू -1272 है, 2 लिखने की जगह नहीं बची, 1272। ठीक है, a b c। अब 4th चैप्टर आपने पढ़ा होना चाहिए, मेरे को पता है कि 5th चैप्टर तक पहुंच चुके हो, कि 4th चैप्टर आपने किया ही होगा। ठीक है,
मैं फिर भी बता देता हूं कि फोर्थ चैप्टर में इसका फॉर्मूला क्या था सॉल्व करने का। ये देखिए n की वैल्यू पता करनी है ना हमने, n इज इक्वल टू, और ये 0 है इधर, ठीक है, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, नेगेटिव b प्लस और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, बन गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी कितना है, माइनस 10 हो गया, ठीक है, क्योंकि b 10 था ना, तो माइनस बी हो गया माइनस 10 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है, ए कितना है 8, और c कितना है माइनस 1272। ठीक है बच्चों, तो इसको हटा देता हूं, एक मिनट, जगह खाली जगह खाली जगह खाली, पानी कम, तो ये आ गया अपॉन 2a, 2a कितना आ जाएगा, 2 गुना a 16। तो बच्चों साथ वाले घर में कुत्ता है ना, तो अब जानवर को कैसे रोक सकते हैं भौंकने से, जानवर को क्या बताऊंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। खैर पहले इधर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 4070 है, ये 07 आ गया, ठीक है। तो इस इधर लिख दूं मैं 40704, तो इधर देखिए माइनस भी है, इधर माइनस और माइनस, ये निशान किसका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। इधर प्लस का निशान भी लिख देता हूं साथ साथ, 2-3 स्टेप मिस कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। 40704 और निशान प्लस का आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, तो इसको भी प्लस करके लिख ही दूं, तो 40,700 है, 100 प्लस हो जाएगा 40,800 हो जाएगा बस, ठीक है बच्चों, 40,804, ठीक है। तो अब इसका रूट कितना होता है बच्चों, इसको, हाँ बच्चों, इसका आंसर जो रूट का आ रहा है वो आ रहा है 202, ठीक है। तो इसको 202 लिख लेंगे रूट को हटाकर, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर बाउंड्री, n इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 202 अपॉन 116 बोलने वाला था, 16, ठीक है। और प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू में एक बार ये प्लस हो रहा है और ये एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है। तो पहले प्लस कर लेंगे, ठीक है, -10 प्लस 202, -10 प्लस 202 कितना आ गया, ये देखिए -10 प्लस 202, प्लस माइनस माइनस 202 में से 10 गए 192, माइनस का आ गया प्लस का निशान, बड़ी रकम के सामने प्लस का निशान, 192 अपॉन 16, ठीक है। तो n दूसरा क्या आ जाएगा, एक बार इधर माइनस भर देंगे, -10 माइनस 202, -10 माइनस 202, माइनस माइनस प्लस 212 आ जाएगा, ये निशान बड़ी रकम का 212, ओ सॉरी पूरा ही लिख दिया, n इज इक्वल टू 212 अपॉन 16, ठीक है। तो ये n की वैल्यूज निकली, अब n की वैल्यू 16 पर काटेंगे, ये आ जाएगा 12, और इस n की वैल्यू को 16 पर काटेंगे तो ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं कटता, ठीक है, पर n इज इक्वल टू 12 आ गया। मतलब इतने बड़े सवाल का इतना छोटा सा आंसर n इज इक्वल टू 12 है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ n, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, n इज इक्वल टू 12 आ गया। हाउ मेनी टर्म्स पूछी थी ना, 12 आ गया आंसर इसका। तो चलिए अब इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल के बाद एक बहुत ही सिंपल सा सवाल करते हैं, ठीक है। 3 2 1 गो। देखिए बच्चों, अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें, पहले दिया क्या क्या हुआ है ये देख लीजिए पहले, ओके। तो फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें 5, a इज इक्वल टू 5 है, सीधी सी बात है। लास्ट टर्म इज 45 लेफ्ट, an भी दिया हुआ है, an होती है लास्ट टर्म, एंड द सम इज 400, सम भी दिया हुआ है, sn इज इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, n पता करना है और d पता करना है, बस कॉमन डिफरेंस और n पता करना है। तो पहले
Sn दिया हुआ है, An दिया हुआ है, A दिया हुआ है, हम किस फॉर्मूले में भरेंगे? Sn के फॉर्मूले में बच्चों, क्योंकि Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 A प्लस An। तो इधर Sn की वैल्यू पता है हमें, A की वैल्यू पता है हमें, An की वैल्यू पता है हमें, n की वैल्यू इधर से निकल जाएगी। ठीक है, Sn की वैल्यू क्या है? 400 इक्वल टू n/2, A कितना है? 5 प्लस 45, 5 प्लस 45 कितना आ गया? 50। और ये जो n/2 था, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वैसे 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया? 400 का बन गया 800। कितना आया? 800 इज इक्वल टू n, ये कितना आ गया प्लस करके? 50, n और 50। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 50 n के साथ और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 800 बटे 50, 0 से 0 कट गई, इक्वल टू n है, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5 और ये जाएगा 16 पर। ठीक है, n इज इक्वल टू 16 आ गया, n इज इक्वल टू 16। तो n पता चल गया हमें, n इज इक्वल टू 16। अब देखिए a पता है, an पता है, sn पता है, n पता चल गया, d पता कर लेंगे, सीधी सी बात है। या तो sn के फॉर्मूले में भर लो या an के फॉर्मूले में भर लो। मैं an के फॉर्मूले में भर के बताता हूँ। ये देखिए, sn के फॉर्मूले में भरा तो आंसर आ गया n का। अब an के फॉर्मूले में भरेंगे और d का आंसर आ जाएगा अपने आप। देखिए ध्यान से, बने रहिए मेरे साथ। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। ठीक है, an कितना है? 45, a कितना है? 5 प्लस n-1, 16-1, मतलब n 16 है ना, 16-1 15 मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, d पता नहीं है हमें। तो ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का निशान आ गया और इस प्लस के निशान को इक्वल टू में बदल देंगे, इधर जाके माइनस हो गया 5। ठीक है, तो ये आ गया 40, 40 इज इक्वल टू 15d। अब d के साथ 15 गुना हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 40/15 इक्वल टू d। ये आ गया 3 और ये आ गया 8/3 इक्वल टू d। तो d इज इक्वल टू आ गया 8/3, n इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू 8/3। ये भी सम हमने चकनाचूर कर दिया, 1 मिनट में चकनाचूर कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट सम पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सम थोड़ा सा बड़ा था लिखने में, लिख तो दिया है मैंने, वैसे पढ़ते हैं और इधर साइड पर लिख ही जाएंगे हम। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से ये 2 लाइंस मिटा देंगे ताकि हम सम कर सकें। ठीक है, आप पहले पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो 3, 2, 1 ओके। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस। हमको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये और ये है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू हो गया 7 और लास्ट टर्म क्या होती है? an 350। सिंपल सी बात, 2 चीजों तो पहले स्टेप से ही पता चल गई। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, d is equal to 9. How many terms are there? How many terms? n पूछा है हमसे, क्वेश्चन मार्क। एंड what is their sum? sum पूछा है, sn पूछा है। n और sn हमने निकालना है, ये चीजें हमको पता है। तो अब मैं 2 लाइनें साफ करता हूं। ठीक है, तब तक आप भी दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ठीक है, तू मैं अधूरे मैं पूरे एक दूजे दे संग कल्याण। चलो देखिए, चलिए देखिए, an पता है, a पता है, d पता है, हमको n पता करना है। पहले sn को छोड़ दीजिए, ऊपर की जो चीजें पता है हमें, एक पता करना है n, तो आ जाएगा an का फॉर्मूला। सॉल्यूशन क्या आएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो an कितना है? 350, a कितना है? 7 प्लस n-1, n तो पता ही नहीं हमें, n-1, d कितना है? 9। और ये देखिए 7 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये 350 में से 7 निकल जाएंगे तो 343 n-1 और d कितना है? 9। ठीक है,
अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा लगभग, तो ये आंसर आएगा लगभग 37। 37 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n माइनस वन, जो माइनस वन था इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आ गया 38। n इज इक्वल टू 38। तो n इज इक्वल टू 38 आ गया। अब क्या पता करना है, Sn पता करना है हमें। n पता चल गया हमें 38, ठीक है। तो Sn पता कर लेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an, सीधा सा फॉर्मूला। शुरुआत में होता है ये फॉर्मूला सही है क्योंकि a भी पता है हमें, an भी पता है, खाम का इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना, यही ठीक है। n भी पता है हमको, तो Sn क्या हो गया, n/2, n कितना है 38, 38/2 a प्लस an, a कितना है 7 प्लस an कितना है 350, ठीक है। तो ये कितना आ गया, Sn इज इक्वल टू, ये कट गया पहले 19 आ गया, ये 19 मल्टीप्लाई बाय अंदर कितना हो जाएगा 357, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिखता हूं, तो ये देखिए ये आंसर आ रहा है 6783, 6783। तो देखिए ये आंसर आ गया, n का आंसर आ गया, Sn का आंसर आ गया, और मेरे को पता है कि ये आंसर सही है, मैंने क्रॉस चेक नहीं करना है, मेरे को पता है कि आंसर सही है, मैंने हर एक स्टेप ध्यान से दिमाग लगाकर निकाला है, इसलिए आंसर तो सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल करने से पहले थोड़ी सी मन की बात कर लूं, जैसे मोदी जी करते होते हैं मन की बात, वैसे ही मैं भी कर लूं। मैं बार बार ऐसे इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं देख रहा होता हूं कि मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि पीछे शीशा है। तो खैर, मन की बात ये थी कि बच्चों, मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना तो रहा हूं, पर मेरे को पता है कि आप ज्यादा नहीं देख रहे होंगे, या फिर शायद दुगनी स्पीड पर देख रहे होंगे, हो सकता है, पर मैं चाहता हूं कि आप पूरी अच्छे से देखा करिए। दुगनी स्पीड पर छोड़िए, थोड़ी सी स्पीड पर देख लीजिए कीजिए। और दूसरी बात ये कि अभी तो साल की शुरुआत है, अभी तो मई चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, पर जब आएगा सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, तब मैं वन शॉट लेक्चर्स बनाया करूंगा, जैसे 5.3 नहीं, 5.2 नहीं, पूरा एक चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर की सारी जो है बेसिक से लेकर बड़े बड़े सवालों तक, मेन जो उसमें सवाल होंगे वो उसमें कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में। वन शॉट उसे कहते हैं, हालांकि आपको पता होगा वन शॉट किसे कहते हैं, हम तो यूट्यूब वाले बच्चे हैं आप तो। खैर, शुरू करते हैं। ये लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स पूछिए ना, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स पूछिए। एन कितना है 22, टर्म्स कितनी 22, एंड ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7 भी दिया हुआ है, एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म सीरीज है कितने टर्म्स की, 22 टर्म्स की, और 22nd टर्म दी हुई है हमें, लास्ट वाली टर्म दी हुई है, तो an दिया हुआ है, मतलब an 149। सिंपल सी बात है, पता करना है, सम पता करना है, Sn पता करना है बस। तो अब कोई मर्जी फॉर्मूला लगा लीजिए, Sn का वैल्यू नहीं निकलेगी, एक आध वैल्यू अटक जाएगी, क्योंकि हमें पहले इसमें से एक चीज की वैल्यू चाहिए। क्या है इसमें से एक चीज की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए हमें, a की। n भी पता है, d भी पता है, an भी पता है, a की वैल्यू नहीं पता है। तो पहले इन तीनों को मद्देनजर रखते, इसको छोड़ दीजिए, इन तीनों को मद्देनजर रख के, और ये सवाल तो मैंने 5.2 में भी कराया था, सिमिलर सवाल इसका, सभी सवाल ऐसे ही थे 5.2 में। तो an की वैल्यू करनी है सीधा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना हो गया 149 इक्वल टू a कितना है a पता नहीं हमें, सॉरी, a प्लस n माइनस 1, 22 माइनस 1 कितना हो गया 21 इंटू डी, डी कितना है 7, a प्लस, तो 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 147, ये आ गया 149 इज इक्वल टू a प्लस 147। अब a और इधर 147 क्या हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 147 माइनस हो गया, 149 में से 147 निकाले, 2 बाकी, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 पता चल गया हमें, a इज इक्वल टू 2। अब Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। मैंने कहा ना बच्चों, यही फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है 5.3 का, और यही फॉर्मूला बिल्कुल मेन फॉर्मूला है Sn का, ठीक है।
तो Sn क्या आ जाएगा इधर से n/2, n कितना है 22, 22/2, a कितना है a अभी निकाल के थे 2 प्लस an कितना है 149, ठीक है। तो Sn क्या आ गया, ये देखिए ये कट गया पहले 11 पर 11 और इधर प्लस करेंगे 150 1 आ गया और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 1661 आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर आ गया Sn का। अब मेरे को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, Sn भी पता चल गया, a भी पता चल गया। अब बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर 3 2 1। तो देखिए बच्चों एक और सवाल आ गया, चिरकुट सा सवाल। फाइंड द सम ऑफ, क्या पता करना है, सम पता करना है। एक मिनट सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, साथ साथ चलते जाइए बच्चों। सम ऑफ Sn पता करना है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और 51 टर्म्स का पूछा है, n इज इक्वल टू 51 है। whose AP का पता चलता है, whose second and third term are this and this। सेकंड टर्म बच्चों होती क्या है AP की? अब अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, फिर औखा हो जाएगा काम। सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस d, मतलब पहली टर्म में जब डिफरेंस ऐड कर दिया जाता है तो वो सेकंड टर्म बन जाती है। सेकंड टर्म d कितनी हुई है 14 और थर्ड टर्म 18 दी हुई है। थर्ड टर्म क्या होती है a में जब 2 बार d प्लस कर देंगे तो वो थर्ड टर्म बन जाती है 18। और ये दोनों फॉर्मूले अगर आपने पढ़े नहीं है तो देख लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो अब ये आ गया, इधर से a की वैल्यू या फिर d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इधर से इसको माइनस कर देंगे दोनों को, ठीक है। दोनों को माइनस करते हैं, ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम माइनस कर देते हैं, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो a में से a गया कितना, बाकी 0। तो d में से 2d गया, d में से बड़ी रकम जा रही है 2d, माइनस d आ जाएगा। देखिए ना d माइनस 2d हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, निशान बड़ी रकम का लगेगा माइनस का, ठीक है। और 14 में से 8 जा रहे हैं, 14 में से 8 गए तो -4, माइनस माइनस कट गया, d इज इक्वल टू 4 आ गया इधर से। खैर d इज इक्वल टू 4 निकल आया इधर से, d इज इक्वल टू 4 पता चल गया हमें। इसको मिटाता हूं, ये बच्चों ये स्टेप करके आना है आपने, और इसमें ऐसे करते होते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, निशान लगाने का तरीका होता है, मतलब बताना होता है कि ये माइनस हो रहा है, ठीक है, बताना होता है कि ये माइनस हो रहा है। खैर अगला सवाल, खैर देखिएगा, बने रहिए। तो खैर बच्चों मैंने मिटा दिए, गलती कर दी वैसे। जो सेकंड टर्म दी हुई है वो है a प्लस डी इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। सेकंड टर्म ये बनती है ना a प्लस डी, तो d की वैल्यू हमें पता चल गई, इधर से a की वैल्यू पता चल जाएगी, इसलिए दोबारा से लिखी है मैंने। तो a प्लस डी कितना है 4 इक्वल टू 14, और 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 में से 4 गए 10 बाकी, a इज इक्वल टू 10 आ गया, a इज इक्वल टू 10 आ गया। अब देखिए ये सब कुछ पता है हमें, तो अब पता क्या कर लेंगे, अब पता कर लेंगे Sn की वैल्यू, सीधी सी बात। अब बात ये है कि हमें an की निकालने की अभी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा n/2, दूसरा वाला फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें a भी पता है, n भी पता है, d भी पता है और इधर n भी पता है, ठीक है। Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी n/2, n कितना है 51/2, 2a मतलब 10 गुना 2 20 आ गया, प्लस n-1, n कितना है 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50, और d कितना आ गया, d आ गया 4। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन करिए, 3 2 1, ओके। Sn की वैल्यू क्या आ गई 51/2 और 20 आ गया, 20 प्लस ये बन गया 50 गुना 4 200, और 200 प्लस 20 220, तो ये कट जाएगा 220 110 पर। तो Sn की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगी, करता हूं, तो ये आ गया आंसर बच्चों 5610, ये है Sn की वैल्यू। बस पता चल गई हमें Sn की वैल्यू 5610। तो बच्चों अब करते हैं अगला सवाल। तो देखिए बच्चों अगला सवाल ये है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। देखिए n इज इक्वल टू 7 है, तो Sn क्या निकल रहा है 49, ठीक है। दूसरा पार्ट, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज दिस,
n इज इक्वल टू जब 17 है तब Sn क्या निकल रहा है 289, ये रकम में दिया हुआ है हमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम पता करना है। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। Sn का फॉर्मूला इधर Sn इज इक्वल टू, अब देखिए n पता है हमको, ना a पता है, ना an पता है, ना d पता है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। n पता है हमको, तो Sn का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ज्यादा वैल्यूज आती हैं, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो Sn कितना है 49 इक्वल टू n कितना है 7/2 2a हमें पता नहीं है प्लस n-1 n कितना है 7 7 - 1 कितना बन गया 6 गुना हो रहा है किससे d के साथ, d पता नहीं है हमें, ठीक है। तो देखिए इधर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 98 इज इक्वल टू 7 और ये आ जाएगा 2a प्लस 6d। तो इसको इधर ले जाओ, पहले डिवाइड कर दूं, 7 देखिए इसके साथ गुना हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा जाकर, ये डिवाइड हो गया 7, ठीक है। तो ये आएगा 7 एकम 7 और ये आएगा लगभग 14 पर शायद, हाँ 14 पर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब 2a और 6d इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 2, वैसे तो इसको इधर भी छोड़ सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको कॉमन निकालकर ये देखिए सारी रकम को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा 7a प्लस 3d, 2 के साथ डिवाइड कर दिया सारी रकम को, ये भी सही है और ये भी सही है। अब ऐसा ही आंसर इसका निकालते हैं, ठीक है। Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into d। तो Sn कितना है 289 इक्वल टू n/2, n/2 कितना है 17/2 और 2a ऐसे क्या ऐसे प्लस n-1 n कितना है 17 और n-1 हो जाएगा 16 गुना d पता नहीं है हमें, ठीक है। तो 2 उधर आ जाएगा, 17 डिवाइड हो जाएगा, 2 ऊपर 17 डिवाइड में 289 डिवाइड बाय 17 गुना 2, तो डिवाइड हो गया ना, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया और ये 17 डिवाइड हो गया इधर आकर, ठीक है। तो ये आ गया 2a प्लस 16d। तो 17 एकम 17 और 17 पर जाएगा ये 1 और 17, ठीक है। और 17 गुना 2 हो गया 34, तो आएगा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है इसका, और जैसे इसका 2 से डिवाइड किया सबको तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे पहले, ये आएगा 17 इक्वल टू a प्लस 8d। कुत्तों की आवाज नहीं सुननी है बच्चों, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब इस सबको इरेज करता हूं, ठीक है। तो ये पहली रकम और ये दूसरी रकम, देखिए पहली रकम लिख लेते हैं 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। दूसरी रकम लिखते हैं इसके नीचे 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 17 में से 7 गए 10 बाकी, a में से a गया तो 0, a कट गया ना तो 0, और 8d में से 3d गए 8d माइनस 3d 5d, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 10/5 तो आ जाएगा 2, d इज इक्वल टू 2। तो डिफरेंस 2 निकल आया, ठीक है। तो डिफरेंस को चाहे इसमें भर लो चाहे इसमें भर लो, चाहे इन दोनों मतलब वही है, चाहे इसमें भर लो डिफरेंस को चाहे इसमें भर लो, आंसर निकल आएगा। मैं इसमें भरता हूं, ठीक है। 17 इज इक्वल टू a पता नहीं है हमें प्लस 8 इंटू डिफरेंस कितना है 2, 8 इंटू 2 तो a प्लस ये आ जाएगा 16 और 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है इधर माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 16 1, a इज इक्वल टू 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2। और अब पता क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n। हमको ये है कि हमको पता नहीं है कि कितनी टर्म्स है। अच्छा देखिए Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें से पता चल जाएगा आपको, इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 1 है। अब क्या पता करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सीधा Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे वही वाला, सॉरी Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d।
तो Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू क्या आ गया, हमें किसके लिए पता करना है, n टर्म्स के लिए। पहले दिया होता था कि हमको 10 टर्मों के लिए प्लस करना है, 10-20 टर्मों के लिए Sn पता करना है। अब दिया होगा कि टर्म कितनी है, n है, तो n की वैल्यू का n ही रख देंगे, ठीक है, सिंपल, n की जगह पर n आ गया, n/2। 2a कितना हो गया, 2 गुना a, 2 गुना 1 कितना हो गया 2, प्लस n-1 तो पता नहीं हमें, n ही नहीं पता, ठीक है। तो d कितना है 2। तो अब इसको देखिए Sn इज इक्वल टू n/2, अंदर कितना आ गया 2, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये अंदर आ जाएगा 2n - 2, देखिए +2 और -2 काटा गया इधर से, 2n बच गया इधर। Sn इज इक्वल टू क्या आ गया, n/2 और इधर 2n, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, n और n गुना हो जाएगा, तो कितना आ गया n², ठीक है। तो ये n² आ गया। अब मेरे को पीछे देखने की जरूरत नहीं है आंसर, ठीक है, तो n² का आंसर n² ही है, Sn इज इक्वल टू n² आ गया। तो अब करते हैं अगला सवाल। ये सवाल बहुत इजी था बच्चों, जिसे आप टफ कर देते ना वैसे ही, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इजी था, टेंशन नहीं लेनी है। तो बच्चों इसी के साथ वीडियो खत्म नहीं हुई है अभी, इसी के साथ मैं दिन में शिफ्ट करने वाला हूँ क्योंकि रात को समय अब बहुत ज्यादा हो गया है। तो वीके क्लासरूम वरुण कुमार आपको सुबह मिलेगा 3, 2, 1। तो हो गई बच्चों सुबह, तो मैं आ गया। अब करते हैं अगला सम, कौन सा था हमारा, 9th सम चल रहा था शायद, 9वां सम, तो डालता हूं मैं, ठीक है। नहीं बच्चों 10वां सम चल रहा था हमारा, 9वां खत्म हो गया था, n² वैल्यू निकली थी 9वें की, 10वां क्या है सम, डालता हूं। तो देखिए बच्चों मैंने सवाल उतार लिया, देखिए इसमें क्या लिखा है, शो दैट a1 a2 a3 सोन अप टू an फॉर्म्स एन AP, मतलब AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है ये, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, मतलब ये an की वैल्यू दी हुई है। अब बच्चों पूछोगे कि ये an की वैल्यू कैसे है, पर इसमें अगर देखिए AP होती क्या है, AP क्या होती है, A1, सॉरी प्लस लिख दिया, A1 A2 होता है दूसरा, और तीसरा A3, और ऐसे ही चलता जाता है AN तक, ऐसे होता है। तो इसमें ये वैल्यू क्या होती है, A1 A2 A3 AN तक, ये वैल्यूज होती हैं AN की, ठीक है। मतलब जब पहली टर्म हमने निकालनी है इसमें से, देखिए इसमें से निकालनी सीखिए, जब A1 निकालना है, जब पहली टर्म हमने निकालनी है n नंबर 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस n की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह 1 मतलब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो A1 आ गया 7, A1 मतलब 7 आ गया, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म 7 आ गई। अब दूसरी टर्म निकालते हैं, an को दूसरी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे दूसरी टर्म, तो A2 क्या आ गया 3 प्लस 4 इंटू n 2, 4 इंटू 2, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 एंड A2 इज इक्वल टू आ गया 11। तो A1 इतना A2 इतना 11। अब ऐसे A3 निकाल लेंगे, मेरे को देखने में पता चल रहा है कि A3 निकलेगा 15, और ऐसे A4 निकलेगा 19, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये जो है शो दैट दीज फॉर्म अ AP, ये जो है AP बन रही है, हमसे पूछा है, हमने इधर से A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए A3 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस, बस जहां पर n है वहां पर 3, 4 इंटू 3, तो A3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 प्लस 12, जो कि बन गया 15, तो इसलिए 15 लिखा था A3 की जगह पर, ठीक है। ये देखिए ये A1 A2 A3 A4 ऐसे बन गया, तो अब ये क्या बन गई, ये AP बन रही है। हमको कैसे पता कि ये AP बन रही है, क्योंकि इसका D जो है सेम है, D इज इक्वल टू क्या होता है, D1 निकालेंगे D2 निकालेंगे D3 निकालेंगे, ठीक है। पिछले सम जो नहीं किए थे आपने वो अब कर लीजिए, D1 D2 D3 निकालता हूं, ठीक है। तो इधर निकालते हैं D1 D2 D3, तो D1 क्या आ जाएगा इधर से, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D1 क्या आ गया, A2 कितना है 11 माइनस A1 7, तो आ गया 4, सॉरी तो आ गया 4, ठीक है। और D2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, D2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए,
वैसे D2 की वैल्यू होती है A3 माइनस A1 अपॉन 2, A3 माइनस A1 अपॉन 2, ये होती है वैल्यू D2 की। और D2 R क्या जाएगा, A3 कितना है, A3 है 15 माइनस A1 कितना है 7 अपॉन 2, 15 माइनस 7 8 आ गया, 8 अपॉन 2 और ये कट गया 4 आ गया। तो D2 भी 4 निकल आया, D1 भी 4 निकल आया, मतलब D जो है कॉमन है और D जो है कॉमन डिफरेंस है। तो इससे पता चल गया कि ये AP है। ठीक है, शो दैट वाला पार्ट इधर खत्म हो गया कि ये AP है ही, हमें पता चल गया कि ये AP है। आगे इन्होंने पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच। AP ये मिल गई हमको, अब इसकी 15वीं टर्म कौन सी आएगी हमें पता करने की जरूरत है नहीं, हमको दूसरा फॉर्मूला पता है SN का। SN का फॉर्मूला इधर लग जाएगा, सम का फॉर्मूला, सम पूछा है ना इन्होंने, सम पूछा है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब an पता हो तब ही पहला वाला फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर लग जाएगा। ओके, तो देखिए SN क्या आ गया, SN इज इक्वल टू n कितना है, हमें n कितना पूछा गया है 15 टर्म्स पूछी गई है ना, तो n 15 है, 15 अपॉन 2 2a, 2a कितना हो गया, a है 7 और 2a हो गया 14 प्लस n-1, n-1 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 इंटू डी डिफरेंस 4। ठीक है, तो ये इधर देखिए ये SN आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2 14 और ये बन गया, ये दोनों मिलके बन गए 70, क्योंकि ये प्लस होके बन गया 56, मल्टीप्लाई होके बन गया 56 और प्लस कर दिया तो बन गया 70। ठीक है, 2 से इधर कट जाएगा 35 और 15 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा लगभग आ जाएगा 525, ये देखिए 525। ठीक है, तो ऐसा निकला है 525। अब इसकी जगह दूसरा सम करते हैं, वो भी सेम है। ठीक है, 3 2 1 ओके। तो देखिए बच्चों अगला सवाल ये है 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n, और इसका अगला सवाल क्या होता है, सम पता करना होता है किनका, 15 टर्म्स का। ठीक है, तो ये भी सम है। पहले इधर से an पता करेंगे कि ये AP में है कि नहीं है, जैसे पिछले सम में पता किया था, A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, A1 निकालते हैं इधर से। A1 मतलब n की वैल्यू हमने 1 भर दी और ये आ गया 9 माइनस n की वैल्यू 1 भरी, तो 5 इंटू 1 हो गया 5 4, तो A1 बराबर 4 आ गया। A2 देखते हैं, A2 5 की वैल्यू कितनी बढ़ेंगे 2, कितनी भरेंगे 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 आ गया 10, प्लस माइनस माइनस निशान किसका, बड़ी रकम का। A3 कितना आया, n की जगह पर क्या बढ़ेंगे 3, 3 गुना 5 15, 9 माइनस 15, 15 में से 9 जाते तो 6 बाकी, 9 में से 15 गए तो माइनस 6 बाकी। खैर खैर ठीक है, खैर ठीक है, ऐसे निकल आएगा A1 A2 A3 AN तक ऐसे निकल आएगा। अब देखिए 4 माइनस 1 माइनस 6, ये सीरीज बन गई हमारी AP की सीरीज, 4 माइनस 1 माइनस 6, ये सीरीज बन गई। अब इसका D1 D2 D3 निकालेंगे कि उससे पता चल जाएगा कि D कॉमन है, जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है, उससे पता चल जाएगा कि ये सब AP में है। तो निकालेंगे D1, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D1 क्या होता है, A2 कितना है माइनस 1 माइनस 4, D1 निकल आया माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, निशान बड़ी रकम का, मतलब दोनों का निशान एक ही है। खैर D2 कितना निकलेगा A3 माइनस A1 अपॉन 2, फॉर्मूला है ये बच्चों। A3 कितना है माइनस 6 माइनस पहली रकम 4 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस 10 आ गया अपॉन 2, ये कट गया 5 पर, और D2 आ गया, फिर आ गया माइनस 5, D2 फिर से आ गया माइनस 5, तो इधर भी माइनस 5 था, इधर भी माइनस 5 था, D1 D2। अब D1 D2 से ही निकल गए, मतलब डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे D इज इक्वल टू माइनस 5 साइड पर। तो D इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया हमारे पास, पता चल गया हमको। तो SN का फॉर्मूला लिख लेंगे,
Sn इज इक्वल टू, हमें An तो नहीं पता ना, An नहीं पता इसलिए पहला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए Sn इज इक्वल टू n बाई टू, n कितना है 15, 15 टर्म्स का हमने पता करना है, 15 टर्म्स लिखा है इधर, 15 टर्म्स का पता करना है तो n बराबर 15, 15 अपॉन 2a, 2a मतलब a कितना है 4 और 2a कितना बन गया 8 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n कितना है 15, 15 माइनस 1 14, 14 गुना d और डिफरेंस कितना है -5 का, 14 गुना -5, 14 गुना -5 कर लेते हैं तो ये आएगा 70, 8 प्लस तो आएगा 70 और निशान माइनस का, -70। ठीक है बच्चों, तो ये निशान दोनों प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आएगा Sn इज इक्वल टू 15/2 8 माइनस 70, तो Sn इज इक्वल टू आ गया 15/2 माइनस 62, तो ये आएगा 31 पर कटेगा 465, 465, तो Sn आ गया 465। ठीक है, माइनस 465 क्योंकि इधर माइनस था। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि मैंने हर एक पार्ट जो है, हर एक स्टेप जो है अच्छे से किया है और सोच समझ कर किया है, इसलिए ये सही है, बिल्कुल पता है मेरे को। अगला सम करते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल जो कि आपको लेंथ लग रही है 3 लाइंस की, नहीं इतना सवाल है नहीं। ठीक है, रूल नंबर 1 घबराना नहीं है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं शुरुआत से। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। तो सम ऑफ n टर्म्स दिया गया हमें कितना है, तो इसको इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट पार्टीशन कर लेता हूं इसका। पार्टीशन से आपको किसी 2 देशों का युद्ध तो नहीं याद आ गया? खैर, पार्टीशन कर लिया और ये हाँ ठीक है, लगभग ठीक है। तो Sn की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 4n माइनस n स्क्वायर, ये है। ठीक है, सम इतना दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों? पहली टर्म देखिए एपी चल रही है, A1 पर जो होगा An भी जो होगा A1 ही होगा और Sn भी A1 ही होगा। मतलब पहले से जब जोड़ना शुरू करेंगे तो पहला तो जुड़ जाएगा, पहला तो अलग ही है, सेपरेट है। उसके बाद जब जोड़ना शुरू करेंगे 2 जुड़ेंगे, फिर 3 जुड़ेंगे Sn में, फिर 4 जुड़ेंगे। पर पहले को जब जोड़ रहे हैं तो पहला पहला ही है। अगर पहला पहला ही है तो पहला An ही है, मतलब आप समझे नहीं, Sn जो है वो An ही है पहले के लिए। ठीक है, जब दूसरा जोड़ना शुरू करते हैं तो An अलग हो जाता है और Sn अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग अक्षर होते हैं। इसको प्लस करने पर अलग सम आता है। अब एक ही अक्षर को जोड़ना है तो उतना ही सम आएगा और उतनी रकम है। मान लीजिए 2 लिखा है सबसे पहले, 2, तो Sn क्या आ गया 2, An क्या आ गया 2, तो An और Sn सेम है इधर। तो पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, तो S1 क्या आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म का सम क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, कितना आ गया 4 माइनस 1 स्क्वायर आ गया 1, तो S1 आ गया 3। तो पहले नंबर पर मतलब कौन सी रकम लिखी हुई है 3, मतलब AP हमें पता चल गया, AP का पहला अक्षर 3। आगे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्मों का जो है सम क्या है, S2 क्या है, मतलब S1 और S2 क्या है, मतलब A1 और A2 जोड़ने पर क्या आता है, S2 क्या है, तो इसमें 2 की वैल्यू भर देंगे, तो इसमें n की वैल्यू 2 भर देंगे बस। 4 इंटू n की जगह 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस एन 2 स्क्वायर 4, तो S2 क्या आ गया 4। तो देखिए बच्चों ध्यान से, पहली टर्म ये जो है An है, A1 भी कह सकते हैं इसे, A1 है। ठीक है, और ये जो है A1 प्लस A2 है। समझे बच्चों, पहली 2 टर्मों का ये सम है, पहली 2 टर्म्स का ये सम है, ये 4 है। ठीक है, तो ये देखिए A1 प्लस A2 4 है, और हमने निकाला था A1 कितना है, शुरुआत में ही निकाला A1 कितना है 3,
तो a1 प्लस a2 बराबर 4 है, तो a1 की वैल्यू इधर 3 भर देंगे। अगर a1 और a2 जोड़कर 4 आ रहा है और a1 की वैल्यू 3 है, तो a2 कितना हो गया, a1 को जो कि 3 है उधर जाके माइनस कर देंगे, 4 माइनस 3, a2 आ गया 1, 4 माइनस 3 1 आ गया, तो a2 कितना आ गया 1, हमको पता चल गया a2 1 आ गया। और a1 कितना पता ही है हमें, a1 3 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स। तो देखिए थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए a1 पता चल गया, a2 पता चल गया। अब a1 और a2 मतलब a पता चल गया हमें 3, और डिफरेंस पता है हमें, डिफरेंस कितना है दोनों में, a2 माइनस a1 मतलब a2 माइनस d आ जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 1 और a1 कितना है 3, प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी रकम का -2, d इज इक्वल टू -2, ठीक है। पूछा क्या है, a पता है और d पता है, पूछा क्या है थर्ड टर्म कौन सी है, टेंथ टर्म कौन सी है और nth टर्म कौन सी है, ठीक है। पहले थर्ड टर्म पता करने के लिए n को क्या भर लेंगे 3, उसके बाद टेंथ टर्म पता करने के लिए n को क्या भर लेंगे 10, और उसके बाद n को n ही भर लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं 1 मिनट। तो ये देखिए पहले n को 3 भरते हैं, ठीक है, पहले n को 3 भरेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, पहला सम सॉल्व करते हैं। तो an क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 आ गया, गुना d है -2। तो an कितना आ गया 3, 2 गुना 2 4, और माइनस का निशान, माइनस प्लस माइनस का निशान इधर लगेगा 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाते तो 1 बचता, 3 में से 4 जा रहे हैं तो -1 बचा। तो an बराबर -1, मतलब तीसरी रकम की वैल्यू निकल गई -1। टेंथ रकम की वैल्यू निकालते हैं, n बराबर कितना भर देंगे 10 भर देंगे an की वैल्यू में। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an कितना निकल आएगा, an इज इक्वल टू a कितना है, 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है 10, 10 माइनस 1 हो गया 9 हो गया, d पता है हमको -2। तो an कितना आ गया 3, 9 गुना 2 18, प्लस माइनस 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 का 18, ठीक है। 18 में से 3 जाते तो 15 बाकी होते, 3 में से 18 जा रहे हैं तो -15 बाकी है, an इज इक्वल टू -15। n 10 निकला है -15, ठीक है। तो nth टर्म निकालेंगे। अब nth टर्म कैसे निकलेगी, अब ये देखिए इधर ही भरते हैं, ठीक है। इधर ही भर दिया, n को क्या भरना है, अब n भरना है क्योंकि nth टर्म पूछी है ना हमसे। n इज इक्वल टू n भर दिया, तो an क्या आ गया, a कितना आ गया, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 पता नहीं ना, n पता नहीं ना हमें, इसलिए भर नहीं सकते। तो d इज इक्वल टू -2। तो an क्या आ गया, अब इसको ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर देंगे, 3 और -2 गुना n, -2 गुना n, 2 गुना n क्या होता है 2n, और -2 गुना n क्या हो गया -2n, -2 माइनस n, -2 -1, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 2 आ गया, ठीक है। तो an कितना आ गया 3 और 2 प्लस हो गए 5, 5 माइनस 2n, तो an आ गया 5 माइनस 2n, ठीक है। तो ऐसे भर दिया हमने, बस ये वैल्यूज निकल आई, ये है 5 माइनस 2n, आंसर आ गया। बस बच्चों इतना बड़ा सवाल था और इतना छोटा सा आंसर निकला हमारा, घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। रूल नंबर 1 घबराना नहीं है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को याद रखना है। खैर अगला सवाल करें, आप बने रहिए वीडियो के साथ। आप साथ साथ पेंसिल पेन लेकर और नोटबुक लेकर बैठा करिए, टेक्स्ट बुक लेकर बैठा करिए, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं तो करता हूँ, मेरे को तो पता है बच्चों, मैंने तो 10वीं कर ली, मैं मेरे लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ बच्चों, आपके लिए कर रहा हूँ। ये सम आपको करने चाहिए, ठीक है। साथ के साथ कॉपी लेकर बैठिए और करते रहिए सम, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान से करिएगा। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, अगले 3 सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कोई एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं,
ठीक है। ऐसा 5.2 में से भी एक आएगा सवाल, ठीक है, डिविजिबल वाला, मल्टीपल्स वाला, कैप गिनना जरूरी होता है, तो कैप, तो ऐसा सम आएगा, ठीक है, 5.3 में भी। तो अब करते हैं 5.3 का। देखिए बच्चों, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है बिल्कुल 100 का सवाल है, पर इसको करेंगे, इसको है बिल्कुल ही आसान सवाल है, लॉजिक से करेंगे, ठीक है, समझ आ जाएगा। अब मेरे साथ बने रहिए, मैं करता हूं, ठीक है। पूछा है फाइंड द सम पूछा है, एसएन पूछा है, ठीक है, 5.3 चल रही है तो सम ही पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा एन पूछ सकते हैं मतलब वही। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि सम पूछ रहे हैं, पहले 40 अक्षरों का जो कि डिविजिबल है 6 के साथ, जो कि डिविजिबल है 6 के साथ। पहले 40 कौन है, देखिए पहले तो सीरीज बनाते हैं, डिविजिबल बाय 6 मतलब टेबल पढ़िए 6 का, 6 से डिविजिबल क्या क्या होता है, 6 से डिविजिबल 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, और ऐसे करते करते कितना 40वां डिविजिबल अक्षर, मतलब 40 अक्षरों तक करना है ना, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, 40 अक्षर कितने हो गए, इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 गुना 6 कितना आ जाएगा 240। तो ये जाता कहां तक है 240 तक, ठीक है। यही पूछा है हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब अक्षर, मतलब नॉर्मल भाषा में, आसान भाषा में अक्षर जो डिविजिबल है 6 के साथ, 6 के साथ 6 डिविजिबल होता है, 6 के साथ 12 डिविजिबल होता है, मतलब पहाड़ा पढ़ना है इनका 18 और उसके बाद 240, ठीक है। तो इसका सम पता करना है हमें, पहले पता क्या क्या है इनमें से देख लीजिए, a इज इक्वल टू 6 पता है, d इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 6 का ही चल रहा है बच्चों, छोटे होते ऐसे नहीं करते होते थे कि जब टेबल लिखने को कहे कोई तो प्लस कर देते होते थे आगे आगे, तो वही है, डिफरेंस इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं कि डिफरेंस जो है 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि 6 का टेबल चल रहा है, और दूसरी बात मैं डिफरेंस सीधा ही लिख रहा हूं इधर, आपने सीधा नहीं लिखना है, d1 d2 d3 निकालना है, उसके बाद लिखना है कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, ठीक है। मेरे नंबर नहीं कटेंगे ऐसे, आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है, आपने करना है, ओके। तो d इज इक्वल टू 6, और क्या चाहिए होता है एसएन पता करने के लिए, an पता होना चाहिए हमें, an इधर पता है हमें, ठीक है 240, अगर ना पता होता तो एसएन का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते, एसएन का पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि a भी पता है और an भी पता है, और n पता है हमको, n पता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये 40वां, तो n 40 है, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला लगा लेंगे बस, एसएन इधर क्यों लिखा हुआ बेचारा, एसएन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n/2 a प्लस an, तो एसएन क्या आ जाएगा n/2, n कितना है 40, 40/2 a प्लस an, a कितना है 6 और an कितना है 240, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और इनको काट देंगे पहले, तो एसएन क्या आ गया, तो एसएन क्या आ गया 20, अंदर क्या आ गया 246, 20 गुना 246 ये आ जाएगा 4920, 4920, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है मेरे को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इसका ही अगला सम करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम आ रहे हैं, ये तीनों सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। खैर अगला सम करते हैं अब। हाँ तो बच्चों अगला सवाल ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आराम से करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही चुटकियों में सॉल्व होने वाला सम है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, जो पिछला सम था सेम वैसे सम है बस। तो इस सवाल में पूछा क्या हुआ है, देखिए पहले 15 मल्टीपल्स 8 के, तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है 8, 8 का सेकंड मल्टीपल क्या होता है 16, 8 का थर्ड मल्टीपल 24, ऐसे करते करते 8 का 15th मल्टीपल क्या होगा 8 इंटू 15, 15 8 120 आएगा, तो ये जाएगा 120 तक। 15th मल्टीपल ये हो गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और 15th ये। अब पता क्या करना है, सम पता करना है इसका, तो एसएन पता करना है हमने। इधर से हमको पता क्या क्या है, देखिए ए पता है हमको, ए इज इक्वल टू 8 है, डी पता है हमको, डिफरेंस दोनों का डिफरेंस 8 के मल्टीपल है तो दोनों का डिफरेंस 8 ही है, और फिर एन पता है, एन कितना है 15 मल्टीपल्स 15 है,
15 है n। और फिर और क्या पता है, an पता है हमें, सब कुछ तो पता है बच्चों, an पता है 120 है। ठीक है, तो इधर से Sn की वैल्यू क्या आएगी, n/2 a प्लस an। Sn इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों दूसरा मार्कर आ गया, ये देखिए Sn इज इक्वल टू n/2, n कितना है 15, 15/2 a प्लस an, a कितना है 8, an कितना है 120, 8 और 120 को प्लस कर देते हैं 128, 2 से ये कट गया 64 पर, Sn आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये आंसर कितना आएगा 320, 640, 320, 960, ये आंसर आ गया 960। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, मेरे को पता है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने हर एक स्टेप सोच समझ कर किया है, आसानी से किया है, सोच समझ कर किया है और दिमाग में रख कर किया है हर एक स्टेप। तो खैर अब अगला सवाल करते हैं, घबराना नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान सम है। 8 के मल्टीपल पूछे थे, 8 का टेबल लिख लिया, 15 तक मल्टीपल पूछे थे, 15 तक टेबल लिख लिया 8 का, और Sn का फॉर्मूला लगा दिया n/2 a प्लस an, भर दिया, आंसर आ गया, बस सिंपल सी बात है। अब अगला सम करते हैं, तो देखिए बच्चों अगला सवाल क्या है, 14वां सवाल, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। एक तरफ 0 लिख लेंगे, एक तरफ 50 लिख लेंगे, इसके बीच में से सारे जो बीच में जो आते हैं ऑड नंबर्स वो लिखने हैं। 0 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और ये एंड तक जाता है 50 से पहले क्या आता है ऑड नंबर 49। तो ये सारे ऑड नंबर्स है। अब इसका सम पूछा है हमसे, इसका सम पूछा है, तो a कितना आ गया, a इज इक्वल टू 1, d कितना आ गया, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है बच्चों इन सब में, डिफरेंस कितना है 3 और 1 से 3 हो रहा है 2 का डिफरेंस, 3 से 5 हो रहा है 2 का डिफरेंस। आपने d1 d2 d3 निकालना है उधर, मैं सीधे निकाल रहा हूं, d इज इक्वल टू 2 आ गया। n, n हमको पता है, n मेरे ख्याल से नहीं पता है पर हम पता कर सकते हैं। तो इसका n क्या है, देखिए 0 से 50 तक 50 अक्षर आते हैं, 0 से 50 तक 50 आएंगे अक्षर, 50 में से आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, तो 50 में से 25 ऑड 25 इवन, तो n बराबर 25 आ गया, सिंपल सी बात। और क्या पता है हमें इधर, an पता है, an लास्ट 49। अब क्या पता कर लेंगे, अब Sn पता कर लेंगे, ये क्यों लिखा हुआ है मैंने, Sn पता कर लेंगे, Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, क्योंकि an हमें पता है इसलिए an का फॉर्मूला लगाएंगे इधर, ठीक है, नहीं तो दूसरा लगाना पड़ना था। Sn इज इक्वल टू n/2 कितना है, n कितना है 25, 25/2 a प्लस an, a कितना है 1 और an कितना है 49, a प्लस an कर दिया, a प्लस an कर दिया तो 50, 2 से ये कट गया 25 पर, और 25 गुना 25 625, ये आंसर बिल्कुल सही है। छोटा सा आंसर है बच्चों, छोटा सा सवाल था, छोटा सा आंसर है, तो इससे घबराना नहीं है बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, 14वें में से 13वें में से और 12वें में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, 80% चांस है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। तो मैंने देखा बच्चों अगले सवाल की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, इधर तो पूरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भर जाएगा इधर तक अगर मैंने वो क्वेश्चन लिख दिया तो, ठीक है। तो मैं इमेज लगा रहा हूं, देखिए ऊपर लग जाएगी इमेज, अब लगाऊंगा मैं थोड़ी देर में जब एडिटिंग करूंगा तो इमेज लगा दूंगा, वैसे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं साथ साथ, ठीक। देखिए बच्चों 15वां सवाल लिखा है कि कंस्ट्रक्शन का एक पेनल्टी लग रही है। देखिए मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लिए हमको लगने थे 7 दिन, 7 दिन लगने थे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लिए, पर उन्होंने 7 दिन में काम कंप्लीट नहीं किया, 8वें दिन पर काम कंप्लीट किया। मान लो अगर 8वें दिन पर काम कंप्लीट किया तो कंस्ट्रक्शन वालों को एक पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि एक दिन ज्यादा लग गया उनसे, तो वो पेनल्टी कितनी है 200 रुपया, ठीक है। तो ऐसी सीढ़ी बनेगी, 1 मिनट बताता हूं, एक को मिटाता हूं इसको, तो ऐसी सीढ़ी बनेगी, ये देखिए। तो कहते हैं डिले हो जाता है जब, तो पहले दिन जो लगता है फाइन वो 200 रुपया, और उसके अगले दिन जब लगेगा फाइन तो 250 रुपया, और उसके अगले दिन जब लगेगा फाइन तो 300 रुपया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहते हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी मनी भरी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। लो जी 30 दिनों के लिए उसने काम करना ही छोड़ दिया, शाबाश। तो कहते पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन डिले करते करते अगर 30 दिन तक डिले कर दिया, 30
दिन तक, डेज तक अगर डिले हो गया तो बताइए उन्होंने कितने पैसे भरे होंगे पेनल्टी के रूप में। ठीक है, ये आ गई हमारी एपी। ये देखिए इसमें से क्या क्या पता है हमको, ए इज इक्वल टू 200 है, डी इज इक्वल टू, डी कितना है डिफरेंस 50 का, एन कितना है, एन 30 है, 30 दिनों के लिए लिखा है ना। तो ए एन नहीं पता हमको। अब ए एन नहीं पता मतलब एस एन का पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, एस एन का दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। एस एन तो निकालना है तो निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बच्चों, तो एस एन का आ जाएगा एन बाई टू, एन कितना है 30, 30 बटे 2, अंदर कितना आ गया 2a, 2 गुना a, 2 गुना 200, 400 हो गया, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 30, 30 माइनस 1 क्या बन जाएगा, एन माइनस 1 है ना, 30 माइनस 1 बन गया 29, और डी कितना बन गया डिफरेंस 50, तो ये आ जाएगा 15, और एस एन इज इक्वल टू आ गया 15 गुना 400 प्लस 29 गुना 50, 1450। तो ये प्लस करने पर आ गया एस एन इज इक्वल टू 15, अंदर कितना आ गया ये और ये प्लस हो गए 1850, तो इसको गुना कर लेंगे अंदर, तो बच्चों आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर 27,750, और ये बिल्कुल सही आंसर है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है मेरे को। फिर से वही बात की है, स्टेप मैंने देख के किया है, समझ के किया है। बच्चों मेरी प्रैक्टिस तो है, मैं तो कर लूंगा, मेरा कौन सा बोर्ड के पेपर है, आपके बोर्ड के पेपर है, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, साथ साथ करना पड़ेगा। पॉज करिए वीडियो को और करिए सम को, ठीक है, इससे आएगा सम, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, हवा में। ठीक है, अगला सम करते हैं। अगले सवाल की भी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। तो अगले सवाल की स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, 700 का प्राइस है, देखिए इधर लिखा हुआ आ रहा होगा, जहां पर मर्जी लगा दीजिए, मैं लगा देता हूं, 700 का प्राइस है टोटल, ठीक है, और स्टूडेंट्स को दिया गया है एकेडमिक परफॉर्मेंस के रूप में, मतलब जो फर्स्ट आते हैं, जो सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, ऐसे उनको दिया गया है। इफ द प्राइस इज 20 लेस देन प्रोसीडिंग प्राइस, मतलब अगर क्लास में फर्स्ट आने वाले को कुछ प्राइस दिया जा रहा है, मान लीजिए 100 दिया जा रहा है, कुछ 100 मान लीजिए 100 दिया जा रहा है, तो अगले वाले को कितना दिया जाएगा 20 लेस, इन्होंने लिखा हुआ है 20 लेस, तो 80 दिया जाएगा अगले वाले को, और उसके अगले वाले को 60, ऐसे करके। तो ये कह रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये नहीं है, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, आपको बताने के लिए बताया था मैंने कि प्रोसीडिंग प्राइस 20 से माइनस हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो आगे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, वैल्यू ऑफ 7 प्राइस है, ठीक है, 7 प्राइजेस, 7 प्राइजेस है, 7 प्राइजेस है, मतलब n बराबर कितना है 7 है, नंबर ऑफ प्राइजेस 7 है, ठीक है। तो पहला प्राइस मान लीजिए A1 और दूसरा प्राइस A2, तो ये जा रहा है A7 तक, ऐसे ही ये सीरीज है, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं हमको और क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, कहते 700 रुपया बांटा है, टोटल मिलाकर हमने 7 जने थे, ये देखिए 7 जने थे, और 7 जनों में ऐसी प्राइसिंग करते करते, अवार्ड देते देते 700 रुपया खत्म हो गया हमारा, ये कह रहे हैं वो, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू 700 दिया हुआ है, हमारे पास टोटल रकम कितनी है 700 की, ठीक है। और एक और चीज दी हुई है कि पहला वाला प्राइस दूसरे प्राइस, मतलब पहला और दूसरे में 20 का अंतर है, ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, तो कितना आ गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, घट रहा है ना, कितना घट रहा है 20, घट रहा है तो माइनस का निशान, -20। हमको डी पता है, एस एन पता है और एन पता है, इससे क्या निकालेंगे, एस एन के फॉर्मूले में भरते हैं, देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, डी और एन आए जिसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन पता है, डी पता है, एस एन पता है, ए पता नहीं है, ए ही तो निकल जाएगा इधर से, हमें तो ए ही पता करना है ना। उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हमको पता करना है कि पहला प्राइस कौन सा है, दूसरा प्राइस कौन सा है, तीसरा प्राइस कौन सा है, ऐसे। तो ए पता करेंगे इधर से, एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 700 इक्वल टू एन बाई टू, एन कितना है 7 बटे 2, तो 2a पता नहीं हमको,
प्लस n माइनस वन, n कितना है 7, n माइनस वन कितना हो गया 6, और ये गुना किससे होगा d से, d है -20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस, तो 2a का 2a आ गया, प्लस 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 120, 6 को -20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -120, और माइनस प्लस की माइनस हो जाएगा। ठीक है, -120 आएगा। ठीक है, तो खैर ये 7/2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ब्रैकेट के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब रकम उल्ट जाएगी, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे चली जाएगी इधर की साइड जब जाएगी। तो ये देखिए इधर की साइड ऐसा हो जाएगा, ये 700, और ये 7/2 उधर जाके उलट जाएगा, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर गुना हो जाएगा और 7 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 2a माइनस 20 माइनस 120 वैसे ही रह गया, 2a माइनस 120, तो ये 7 से 700 कट गया 100 पर, 100 गुना 2 200, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, तो 120 इधर माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120, तो आएगा 320 इक्वल टू 2a, तो a के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 320/2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 160। एक मिनट बच्चों मैं कैमरे में देख लूं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ बच्चों आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया 160, a इज इक्वल टू 160, मतलब कितना है a, मतलब पहली रकम 160, मतलब पहला प्राइस कितना है 160, दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना होगा उससे 20 कम लिखा हुआ है, मतलब दूसरा है 140, तीसरा उससे 20 कम 120। ठीक है, ऐसे करते करते ये है प्राइस सारे, ये है प्राइस की सीरीज। तो ये सम हो गया हमारा, अगला सम करते हैं। अगले सम की रकम भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए मैं फिर से ऊपर ही लगा रहा हूं सम को। इन अ स्कूल, मतलब स्कूल में स्टूडेंट्स के द्वारा प्लांट किए गए ट्री, उन्होंने कहा है कि जो भी नंबर ऑफ ट्रीज लगेंगे एक क्लास के, वो उस क्लास के बराबर होंगे। मतलब अगर फर्स्ट क्लास वाला बच्चा ट्री लगाएगा तो वो एक ट्री लगाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ गए। और सिक्स्थ क्लास वाला बच्चा लगाएगा तो वो 6 ट्री लगाएगा, 6 पेड़ लगाएगा। ठीक है, समझ गए। और कहते हैं कि, और कह रहे हैं कि हर एक क्लास में 3 सेक्शंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सवाल को। हर एक क्लास में 3 सेक्शंस है, तो हमको ऑब्वियसली पूछा गया है कि ट्रीज की संख्या पता करो अगर 12वीं तक का स्कूल है तो। ठीक है, तो पहले इसको अप्रोच कैसे करना है, देखिए फर्स्ट क्लास जो ट्रीज लगाएगी, इधर लिखते हैं फर्स्ट क्लास जो ट्रीज लगाएगी, इसके नीचे लिखते हैं। देखिए कि फर्स्ट क्लास ट्री कितने लगाएगी, एक ट्री लगाएगी, पर फर्स्ट क्लास के सेक्शंस कितने हैं, हर एक क्लास के सेक्शंस कितने हैं 3 तो ये आएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 3। फर्स्ट क्लास ने टोटल ट्रीज 3 लगाए। सेकेंड क्लास कितने ट्रीज लगाएगी टोटल, 2 गुना 3, क्योंकि 3 सेक्शंस है, तो आ गया 6। थर्ड क्लास कितने लगाएगी ट्रीज, 3 गुना 3 आ गया 9। तो ऐसे चल रही है, ये सीरीज है, ये सीरीज है। और ऐसे करते करते 12वीं क्लास जो होगी, 12th क्लास, वो कितने ट्रीज लगाएगी, 12 इंटू 3, मतलब 12 तो उन्होंने लगानी है, मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 सेक्शन लगा रहे हैं उनके, तो आएगा 36। ठीक है, ऐसे 3, 6, 9 और 36। हमको ये मिल गई सीरीज, हमको ये मिल गई सीरीज, ये है AP। इधर से A पता करेंगे, A इज इक्वल टू पहली रकम 3, और N पता करेंगे। N फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास तक जा रहा है, N क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक जा रहा है, गिन लीजिए, गिन लीजिए बच्चों, 12 आ गया। N इज इक्वल टू 12। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दिख रहा है 3 और 6 में 3 का डिफरेंस, 6 और 9 में 3 का डिफरेंस। और क्या पूछा है, और क्या मिला है हमको, AN पता है हमको 36। तो और क्या पता करेंगे, SN क्या फॉर्मूला होता है, इन्होंने पूछा ही है कि सम ऑफ ट्रीज, सम ऑफ ट्रीज पूछा है। SN क्या आ जाएगा, n/2 A प्लस AN, क्योंकि हमें AN पता है, इस बारी AN पता है, तो SN क्या आ गया n/2, n कितना है 12, 12/2, और A प्लस AN 3 प्लस 36, 3 प्लस 36,
तो 3 + 36 आ गया 39, और SN इज इक्वल टू आ गया 2 एकम 2, 2 छीके 12, 2 छीके 12, तो आ गया 6, अंदर क्या आ गया 3 और 36 39 हो गए। 39 गुना 6, देखते हैं कितना आएगा। 39 गुना 6 आ जाएगा 234। 234 ट्री लगेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं इधर तक पहुंच रहा हूं नीचे कि नहीं पहुंच रहा, देखूं। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, 234 ट्री लगेंगे इन टोटल। हमको ये दी हुई थी सीरीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से 12वीं क्लास तक पता करना था। 234 आ गया आंसर, बस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने आ गए 234। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं, वो भी बहुत बड़ा है इसलिए उसको भी इधर चलाते हैं ऊपर। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स, ये देखिए सर्कल ये है और सेमी सर्कल ये है, आधा आधा सर्कल, ठीक है। तो कहते हैं स्पाइरल बना हुआ है। स्पाइरल मतलब कुंडली, जो सांप मार के बैठता है कुंडली, उसे कहते हैं स्पाइरल, ठीक है। तो ये देखिए उन्होंने कुछ ऐसी इमेज बनाई हुई है, ये सर्कल आधा इधर तक, और उसके बाद ये आधा सर्कल इधर तक, मतलब इस सर्कल से बड़ा वाला आधा सर्कल ये, और इस सर्कल से भी बड़ा वाला आधा सर्कल ये, ऐसे, और इस सर्कल से भी बड़ा वाला आधा सर्कल ये भी आधा सर्कल है, 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 ऐसे बन रहा है सब, ठीक है। सबसे छोटा जो आधा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर सबसे छोटे वाले का रेडियस दिया हुआ है, और उससे बड़े वाला जो कि ये है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और उससे बड़े वाला जो कि ये है सेमी सर्कल, उसका रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो खैर ये तो चलता रहेगा। अब उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल। सब स्पाइरल की लेंथ क्या आ जाएगी टोटल, तो टोटल लेंथ आएगी क्या, एक सर्कल की टोटल लेंथ होती क्या है, सर्कल की टोटल लेंथ क्या होती है, उसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में, अगर इसका रेडियस r है तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब पर ये तो सर्कल की बात हो रही है, सेमी सर्कल के लिए आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा ना। ये देखिए पूरा सर्कल है, ये आधा सर्कल है, तो ये पूरे सर्कल का इतना आया, तो आधे सर्कल का कितना आएगा, तो को हटा देंगे πr। πr आ जाएगा इसका सरकमफेरेंस, इसका जो है सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ, इसको मिटाऊं तो लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल πr। तो इधर देखिए, तो देखिए छोटा वाला जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस सारे जोड़ने पड़ेंगे ना, छोटे वाले से शुरू करते हैं सारे जोड़ने, ये भी और ये भी और ये भी, उसके बाद भी जो आएगा वो भी, और उसके बाद भी आएगा वो भी। 13 कंसेक्यूटिव है, 13 सेमी सर्कल्स है, सेमी सर्कल्स 13 सेमी सर्कल्स। खैर तो पहले सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया, सॉरी ये सरकमफेरेंस कितना आ गया, लेंथ, टोटल लेंथ क्या आएगी, पहले छोटे वाले सर्कल का सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस πr प्लस उससे बड़े वाले सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस πr2। मान लीजिए πr1 है, उससे बड़े वाला ये है, उससे बड़े वाला ये है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, जो कि r2 लिखा है हमने, और तीसरा जो सर्कल है वो है πr3 प्लस चौथा जो सर्कल है πr4। ऐसे ही करते करते जाएगा 13वें तक, πr13 तक, ठीक है। तो इसमें से सब में से क्या कॉमन निकल रहा है, सब में से कॉमन निकल रहा है पाई, सब में पाई है तो पाई को कॉमन रख लेंगे, अंदर आ गया r1 प्लस r2 प्लस r3 सोन अप टू r13 आ गया। तो देखिए r1 r2 r3 r4 इन सब की वैल्यूज हमें दी हुई है, ये देखिए ये है उनकी वैल्यूज। अब इसको भरता हूं ऊपर, तो देखिए बच्चों r1 r2 r3 की वैल्यू भरते हैं इधर, तो क्या आ जाएगा टोटल लेंथ TL, टोटल लेंथ क्या आ जाएगी पाई बाहर, और अंदर r1 कितना है 0.5 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है, सबसे छोटा सर्कल का रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद उससे बड़े वाले सर्कल का 1 सेंटीमीटर,
उससे बड़े वाले सर्कल का 1.5 सेंटीमीटर, सोन अप टू जा रहा है 13वीं टर्म तक, ओ 13th, 33rd नहीं होता है, 13th तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अब पाई को भूल जाइए, और ये जो है ये तो नॉर्मल सीरीज बन रही है ना हमारी, ये तो नॉर्मल सीरीज बन गई, तो इसको एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला कैसे लगेगा इसमें, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन ए एन वाला फॉर्मूला, अब ए एन वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें ए एन पता नहीं है, 13वीं टर्म दी हुई है हमें, पर 13वां पता नहीं है क्या, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एन बाई टू कितना आ जाएगा, एन कितना है 13, 13 बटे 2, अंदर क्या आ जाएगा 2a, 2a मतलब 2 गुना 0.5, 0.5 कितना होता है बच्चों, 0.5 गुना 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 गुना 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। और पॉइंट एक, जब एक पॉइंट छोड़कर और एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है तो इधर लगा देंगे 1.0, मतलब 1 आ गया, ठीक है। तो ये 1 आ गया, प्लस n माइनस वन, एन कितना है 13, 13 माइनस वन कितना हो गया 12, और डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया, ये देखिए आधा है, 1 है, फिर 1.5 है, आधा 1 1.5, आधे आधे का डिफरेंस है सबका, ठीक है। चाहे दूसरी रकम में से पहली रकम निकाल लीजिए, 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 0.5। ये मैंने करना सिखाया था बच्चों, माइनस करनी सिखाई थी, आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। 0.5, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 13 बटे 2, और ये आ जाएगा 1 और 12 कितने, सॉरी 12 और ये मल्टीप्लाई होंगे, पहले 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60, 1 प्लस 60, पर इधर पॉइंट लगा हुआ है एक अक्षर छोड़कर, तो इधर भी एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 6.0, 6.0 कितना होता है 6 होता है अकेला, एक और 6, ये 7 आ गए, ये 7 आ गए, 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया। इतना सा आंसर हमारा इसका आ गया, एसएन का। एसएन था क्या इधर, ये वाला एसएन, ये वाली अंदरली टर्म्स हम ले रहे थे, अंदर की टर्म्स। बाहर अभी बचा क्या है टोटल लेंथ के फॉर्मूले में, अभी हमने बच्चों ये जो आंसर निकाला है इसका आंसर निकाला है, बीच वाले का, अंदर वाले का। तो बाहर क्या बचा हुआ है पाई, टोटल लेंथ क्या आ गई, पाई मल्टीप्लाई बाय अंदर 3/2 गुना 7, ठीक है। तो पाई की जगह पर उन्होंने एंड की लाइन में लिखा हुआ है कि पाई की जगह पर 22/7 लेना है, 22/7, तो पाई की जगह पर लिख लेते हैं 22/7। तो ये सभी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर नीचे कट जाएंगी, 7 के साथ 7 कट जाएगा, 22 के साथ 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22, 11 और 13 रह गए, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 143 सेंटीमीटर। ये आंसर बिल्कुल सही है, मेरे को पता है 143 इज द रियल आंसर, 143 आंसर आएगा इसका। तो ये सम बड़ा था, पर ये बहुत अच्छा सम था, बहुत अच्छा सम था, हर एक स्टेप समझ आया है। और अगर आपको नहीं समझ आया हर एक स्टेप, तो पीछे जाकर दोबारा से देख लीजिएगा, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देख लीजिए, फेल हो जाओगे वो उससे बड़ी शर्म की बात होती है, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार पीछे जाकर, ओके। तब तक अगला सम करते हैं। तो देखिए 19वां सवाल, 200 लॉग्स रखे हुए हैं, लॉग्स मतलब लकड़ी के टुकड़े, ठीक है, वो रखे हुए हैं। जैसे हम बचपन में गेम नहीं खेलते होते थे, लॉग्स कुछ भी, पहले 5 रख दिए, फिर ऊपर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जैसे ताश के हम बनाते थे वो पहाड़, है ना, वैसे एक लॉग्स रखे हुए हैं। लॉग मतलब लकड़ी के टुकड़े, नीचे 20 रखे हुए हैं, उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, 17, 16, 15 ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो कह रहे टोटल हमारे पास 200 लॉग्स हैं। टोटल कितने, कौन सा सवाल है, 19वां सवाल है ये, है ना, हाँ। तो टोटल कितने हैं, टोटल मतलब सम ऑफ लॉग्स कितना है 200, टोटल हमारे पास 200 हैं। और रखे कैसे हुए हैं, पहले 20 रखा हुआ है, उसके बाद 19 रखा हुआ है, उसके बाद 18 रखा हुआ है, ऐसे करके, ठीक। 200 है हमारे पास लकड़ी के टुकड़े, ऐसे ऐसे रखते जाएंगे तो कहां पर जाकर ये खत्म हो जाएंगे, इधर 20 रख दिए, इधर 19 रख दिए, फिर 18 रख दिए, कहां पर जाकर मारकर ही गिर के आज। तो पूछा है कि कहां पर जाकर 200 के 200 लॉग्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, एसएन पता है हमें, इधर से क्या पता है हमको, इधर से हमें ए पता है 20, और डी पता है, डी क्या हो रहा है
20 से 19 जा रहा है, एक एक घट रहा है, -1। और n नहीं पता हमें, n ही तो निकालना है हमें, n इज इक्वल टू कॉस्ट मार्क, ठीक है, n निकालना है। और उसके बाद क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला भर देंगे। हमको An भी नहीं पता इधर, An और n ही तो निकालना है बच्चों। उन्होंने पूछा है 20, 19, 18 ऐसे नीचे नीचे रखते रखते ऊपर ऊपर ऐसे रखते रखते 200 लॉग्स कब खत्म हो जाएंगे, वो पूछा है। और ऊपर की सबसे ऊपर की जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स आएंगे, ये पूछा है हमसे। समझ गए ना बच्चों? अगर नहीं समझे तो दोबारा से रिपीट करके आधा मिनट देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी बच्चों। ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता हमको। इधर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn क्या है हमारे पास, 200 है। Sn इज इक्वल टू 200 n/2, n तो पता ही नहीं हमें, 2a मतलब a कितना है 20 और 2a कितना हो गया 40 प्लस n-1 नहीं पता हमको, n नहीं पता ना हमको। और d डिफरेंस कितना है -1 का, ठीक है बच्चों। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट सॉल्व होगी। ये 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 गुना 2 400 आ गया। ये 400 इज इक्वल टू n, अंदर क्या आ गया 40, और -1 को n के साथ मल्टीप्लाई की तो -n, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई की तो +1, ठीक है बच्चों। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट सॉल्व हो गई इनकी। तो ये अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 40 और 1 कितना होता है 41, 41 माइनस n आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा, ये देखिए 400 इक्वल टू n, 41 माइनस n, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रैकेट ऐसे सॉल्व होगी ये वाली, ठीक है। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 400 इक्वल टू n को अंदर 41n, अब ये इससे हो जाएगा n माइनस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा -n²। तो ये जो n² वाली रकम है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा पॉजिटिव का n² प्लस 41, प्लस नहीं आएगा सॉरी माइनस आएगा ये, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 41n, और ये 400 इधर का इधर ही है तो ये प्लस का ही रहेगा इक्वल टू 0। तो ये आ गया n² माइनस 41n प्लस 40 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और अभी मैंने आज ही एक सम करवाया, शायद आज ही था वो, पता नहीं कल था, हाँ कल रात को था वो सम। तो था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। इधर से n की वैल्यू, ये है 4th चैप्टर बच्चों, 4th चैप्टर है, स्कूल में करवा दिया होगा ऑब्वियसली। और अगर नहीं करवाया तो एक छोटा सा फॉर्मूला सीख लीजिए n को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहले देखिए n इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। इसका गाना भी एक फेमस, n इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। इसका गाना भी एक, n इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, ये देखिए पहले जो अक्षर के साथ लगा होता है वो होता है a, दूसरा अक्षर के साथ लगा होता है b, तीसरे अक्षर के साथ c। तो a क्या है इधर, n² के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, 1 है। तो a इज इक्वल टू 1 है तो इधर भर देंगे, a इज इक्वल टू 1 तो भर देंगे हम बाद में, पहले b ढूंढते हैं। b क्या है, b है -41, b इज इक्वल टू -41, तो माइनस का निशान तो इधर था ही पहले, और b इक्वल टू क्या आ गया -41 प्लस माइनस रूट b² -41 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाई a कितना है, 1 और c कितना है, c है सीधा सीधा 400, ठीक है बच्चों, ओवर 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर मिटाऊं मैं, अब इसको मिटाता हूं मैं थोड़ा सा। तो अब देखिए क्या आ गया, n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 41 प्लस माइनस रूट -41 का स्क्वायर
-41 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ गया 160181 ठीक है, और माइनस माइनस कट जाएगा ना, इसमें स्क्वायर है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1681 माइनस 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, और 4 इंटू 400 कितना हो गया 1600, 4 इंटू 400 1600 हो गया। बच्चों बेसिक मैथ है, ये नहीं करवाने वाला मैं। 2 इंटू 1 2 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 41 प्लस माइनस रूट 1681 में से 1600 निकल गए, 81 बाकी अकेले अपॉन 2, तो 81 अकेले बच गया। तो 81 होता क्या है वैसे, रूट 81 अंडर रूट 81 9 आ जाएगा, ये अंडर रूट 81 9 होता है, 9 आ गया बच्चों, 9 आ गया। तो प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार इनमें प्लस होना है, एक बार इनमें माइनस होना है। अब देखिए 41 प्लस 9 कर दीजिए, पहले 41 प्लस 9 अपॉन 2 कर दीजिए, और दूसरी बार में 41 माइनस 9 अपॉन 2 कर दीजिए, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आंसर 41 प्लस 9 50 अपॉन 2, 50 आएगा ना, 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 बच्चों पता ही है आपको कितना होता है, 50 अपॉन 2 25, तो ये आ गया 25, और 41 में से 9 गए तो आ जाएगा 32, और 32 को काटे, और 32 को काटते हैं तो कितना आ जाएगा 16। अच्छा देखिए बच्चों, n इज इक्वल टू या तो 25 है या तो 16 है। अब इनमें से कौन सा आंसर वैलिड है, दोनों ही आंसर वैलिड है, पर आंसर ज्यादा एक्यूरेट क्या है 16, 16 आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि देखिए नीचे 20 लॉग्स, उसके ऊपर 19 लॉग्स, उसके ऊपर 18 लॉग्स, ऐसे करते करते देखिए 20 19 18 ऐसे करते करते कितनी रोज बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सबसे ऊपर अगर आ सके तो 1 आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। टोटल कितने बन गई 20, 1 से लेकर 20 तक 20 बन गई, तो 1 से लेकर 20 तक 20 बन गई, तो ये 25 क्या कर रहा है यहाँ पर, तो 25 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है यहाँ पर, है सिग्निफिकेंस आपको नहीं पता है सिग्निफिकेंस, पर 16 लेंगे हम, जो कि 1 से 20 के बीच बीच में आता है कहीं 16। तो नीचे से शुरू कर देंगे, तो पहले रो में 20, उसकी अगली रो में 19, उसकी अगली में 18, 1 2 3 ऐसे करते 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 जो 16वीं रो होगी उसमें जो लॉग्स टिक जाएंगे, उन सबका जो ऐड करने पर सम आएगा, नीचे से सबको ऐड कर देंगे तो सम आएगा 200, और n इज इक्वल टू 16 आ गया, तो इधर से हम an की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले, ठीक है। इन सबको मिटाता हूं पहले, तो देखिए बच्चों n इज इक्वल टू कितना आ गया 16, ठीक है, और an हमें पता नहीं, an ही तो पता करना है। देखिए मान लीजिए नीचे कितनी बिछी हुई है, नीचे है 20, मान लीजिए 20 है ये, मान लीजिए ये तो 6-7 ही है, और मान लीजिए उसके ऊपर है 19, उसके ऊपर है 18, ये पहली रो आ गई, ये सेकंड रो आ गई, ये थर्ड रो आ गई, ऐसे करते करते जब 16वीं रो तक पहुंचेंगे हम, तब जो सब रोज सब का जो प्लस आएगा, सबको प्लस करने पर, डंडियों को प्लस करने पर वो आएगा 200। ये होता है सिग्निफिकेंस एसएन का, तो एसएन भी पता है हमको इधर से, एसएन इज इक्वल टू 200। और हमको तीसरी चीज क्या पता है, डिफरेंस एक एक घट रहा है, 20 से 19 हो गया तो डिफरेंस -1 का, और उसके बाद हमको ए भी पता है, पहली रकम जो है 20 है, तो n भी पता है, d भी पता है, a भी पता है, तो इसको an के फॉर्मूला में लगा लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या आ गया, a कितना है 20 प्लस n माइनस 1, n कितना है 16, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, और d कितना आ गया, d कितना है -1, तो आ जाएगा an इज इक्वल टू 20, 15 गुना 1, 15 गुना 1 होता है 15, और 15 गुना -1 होता है -15, 20 में से 15 गए तो 5 बाकी, an इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 5 का मतलब इधर 20 है, इधर 19 है, इधर 18 है, तो जहां पर जाकर इसके 5 रह जाएंगे, 20 19 18 डंडियां रखते रखते जब 5 डंडियां रखेंगे तब सॉल्व हो जाएगा, कि तब सबका आंसर नीचे वाले का 200 आ जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका, an इज इक्वल टू 5 निकल आया, ठीक है। तो ये बच्चों अगला सवाल था। अब चलते हैं 5.3 के लास्ट सवाल पर, और 5th चैप्टर के भी लास्ट सवाल पर, ठीक है। इससे हमको खुशी होगी, और इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर शुरू करूं, मुझको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बच्चे अटक रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री 8th और 9th चैप्टर,
दोनों ही जो है उसमें बच्चे अटक जाते हैं कई बार क्या हमेशा ही अटक जाते हैं। ठीक है, तो वो करूंगा अगला। ठीक है, तो बच्चों अगली बात कहने की ये है कि आप कमेंट करके जाया करिए, लाइक करके जाया करिए, सब्सक्राइब करके जाया करिए। इससे हौसला अफजाई होती है, क्योंकि आपको जो वीडियो लेंथ दिख रही होगी ना, यूट्यूब की वीडियो की लेंथ 1 घंटा अगर दिख रही होगी मान लीजिए, तो मेहनत उसके लिए पिछली 3 घंटे की लगती है। 3 घंटे की मेहनत के बाद 1 घंटे का कंटेंट आता है यूट्यूब पर। तो आप जरा अच्छा सा कमेंट करके और अच्छा सा लाइक करके मेरे को आश्वासन दे सकते हो ऑब्वियसली। तो अब चलते हैं 20वें सवाल की ओर, और उसके बाद सायोनारा सायोनारा हो जाएगी, टाटा बिरला हो जाएगी उसके बाद बस। तो 20वां सवाल है क्या वैसे, देखिए ये भी सवाल की लेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं पढ़ता हूं और साइड पर लगा देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, और देखिए अच्छा मैं बता ही देता हूं। ठीक है, क्योंकि साइड पर लिखा तो आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर कहीं कहीं भी लगा दूंगा मैं, वहां पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं कि सम है क्या। सम है कि ये देखिए, जैसे आपने यूट्यूब पर शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे कि उसमें ऐसा आता है कि एक बाल्टी रखी होती है और सामने कुछ चीजें पड़ी होती हैं। एक बच्चा जाता है, पहले वो चीज उठाकर लाता है, फिर अगली चीज उठाकर लाता है, फिर भागकर तीसरी चीज उठाकर लाता है, और दूसरा बच्चा सामने से क्या करता है, पहले लास्ट चीज उठाकर लाता है, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, ऐसे करते करते आता है। ठीक है, तो वो चीज है ये सम वो चीज है। ठीक है, खैर देखिए पोटैटो रेस चल रही है, पोटैटो उठाने की रेस चल रही है मान लीजिए। तो पोटैटो एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, और एक इधर पड़ा है। इन सबको डालना जो है एक बकेट में डालना है, बकेट में बाल्टी में डालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इधर से मान लीजिए ये बकेट है, और तो बकेट से भागने पर आलू कितनी दूर है, 5 मीटर है, और दूसरा आलू पहले आलू से कितना दूर है, 3 मीटर, सिर्फ 3 मीटर के फासले पर। तीसरा दूसरा आलू तीसरे आलू से कितना है, 3 मीटर, और तीसरा आलू चौथे आलू से 3 मीटर। तो ऐसे करते करते आ जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं ये जो पोटैटोज हैं ये 10 पोटैटोज हैं, 10 हैं, बन गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन गए। ठीक है, 10 हैं। तो देखिए इधर तक डालना है, तो ये देखिए पहले मैं इधर से भागा और इधर तक पहुंचा, पहला टमाटर उठाकर वापस लाया, तो मेरा डिस्टेंस टोटल कितना बन गया, इधर से भागा इधर तक पहुंचा और उठाकर वापस लेकर आया 10 मीटर। समझ गए बच्चों, 5 मीटर तक उनकी इसका डिस्टेंस है ना, इधर भी गया और वापस भी आया, तो 5 5 10 हो गया मेरे। ठीक है, और इधर जब रखा टमाटर, तो दूसरी बार कितना डिस्टेंस जाऊंगा मैं, इधर तक दूसरे टमाटर को लेने के लिए। तो दूसरे टमाटर है कितना दूर, 3 मीटर और 5 मीटर, ये सारा 8 मीटर दूर है। तो ले वापस आने के लिए 8 मीटर, तो बन गए 16 मीटर। तीसरा टमाटर लेने जाने के लिए 5 और 3 8 हो गए, 8 और 3 11, इधर से 11 मीटर, और वापस आने के लिए भी 11 मीटर। ठीक है, 22 मीटर। उसके बाद ऐसे ही करते करते कितने टमाटर लेकर आने, 10 टमाटर, 10 पोटैटोज। अब ये समझ गए बच्चों कि 10 मीटर 16 मीटर और 22 मीटर कैसे आ रहा है। मैं भागा और वापस लेकर आया, भागा और वापस लेकर आने में डबल डिस्टेंस कवर हो गया ना बच्चों, एक एक कर। ये देखिए 5 का पहले डबल हो गया 10, फिर 5 और 3 8 हो गए, 8 का डबल हो गया 16, और 5 और 3 और 3 11, 11 11 22। तो ऐसे ही आ रहा है, 10 टमाटर लेकर आने हैं, 10 पोटैटो लेकर आने हैं, आलू लेकर आने हैं। तो बताइए कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब सम पता करना है हमने इसका, एस एन। तो पहले देख लीजिए पता क्या क्या हमें, ए पता है, ए इज इक्वल टू सबसे पहली रकम 10, डी पता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 और 16 में डिफरेंस 6 का, और 16 और 22 में 6 का, और उसके बाद ए एन तो हमें पता नहीं है, लास्ट में क्या है हमको पता नहीं है, पर एन पता है हमको। कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है, 10 पोटैटोज है ना, 10 पोटैटोज है, तो एन बराबर 10 आ गया। ए डी और एन दिया हुआ है, अब एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, एस एन इज इक्वल टू बड़ा वाला फॉर्मूला, क्योंकि ए एन नहीं पता हमें, छोटा वाले में, छोटे वाले फॉर्मूले में ए प्लस ए एन होता है, बड़े वाले फॉर्मूले में ये तीनों लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो देखिए बच्चों एस एन क्या आ गया, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस डी। तो क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई टू, एन कितना है, एन 10, 10 बटे 2, 2a, 2a हो गया 2 गुना 10 कितना हो गया 20, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 10 और एन माइनस 1 कितना हो गया 9, 9 किसके साथ गुना हो रहा है, डी के साथ, डिफरेंस कितना है 6 का, तो डिफरेंस 6 का, ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया सॉरी। तो ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले हम, ये आ जाएगा 9 6
9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 54। इतना बच्चों समझते हो 54? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आगे, ये देखिए Sn इज इक्वल टू 10/2, ये कट गया 5 आ गया, अंदर कितना आया 20 प्लस 54 74, 5 इंटू 74, Sn इज इक्वल टू 5 इंटू 74, यह आ जाएगा 370। दिस इज द एंड। ठीक है, 370 मीटर, मतलब उसको ऐसे 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 दौड़ने के लिए 370 मीटर लग गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट, 5.3 कंप्लीट। बच्चों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, 5वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर 5वें चैप्टर पर कोई वीडियो आएगी तो वो आएगी 1 शॉट लेक्चर की, एक शॉट में लेक्चर लूंगा 5.1, 5.2, 5.3 का सबका। ठीक है, और तब तक आप बने रहिए। अगस्त में या सितंबर में जब ज्यादा भीड़ पड़नी शुरू हो जाएगी कि मेरे को तो कुछ आते ही नहीं है, मेरे को कुछ आते ही नहीं है, तब मेरे आप 1 शॉट लेक्चर्स देख सकते हैं। तब मेन चैप्टर्स के सभी 1 शॉट लेक्चर मेरे अपलोड हो चुके होंगे तब तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा मेरा चैनल, कि ये बंदा अच्छा पढ़ाता है। 9th भी पढ़ाता हूँ, 10th भी पढ़ाता हूँ, +1 भी पढ़ाता हूँ, +2 भी पढ़ाता हूँ, 11th और 12th भी। ठीक है, और 8th 9th 8th 7th भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को भेज सकते हैं वीडियो, जो जो आपके ग्रुप में है, जो जो आपके फ्रेंड हैं, आप सभी को भेज सकते हैं वीडियो। तो वीके क्लासरूम, वरुण कुमार साइनिंग ऑफ।